गाइस, अगर आपको पता लग जाए आपका बच्चा टीनेजर है एंड ही और शी इज हैविंग अफेयर विद एनीवन, क्या रिएक्ट करेंगे आप? आपका बच्चा टीनेजर है, आपको पता लग जाए कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट नाइट ही और शी वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग ऑन फोन, कैसे मैनेज करेंगे आप? आपका बच्चा टीनेजर है, आपको पता लग जाए घर से ट्यूशन के लिए निकले थे, एक्चुअली में मूवी देखने चले गए, क्या कहेंगे आप उसको? आपका बच्चा टीनेजर है, आपको पता लग जाए कि वो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा, आपको पता लग जाए कि वो आपके साथ कहीं जाना नहीं चाह रहा, he or she wants some privacy, आपको कुछ समझ ही नहीं रहे, आपकी पसंद उनको समझ में नहीं आ रही, कैसे डील करेंगे आप इन सारी टीनेजर्स की प्रॉब्लम को? हेलो गाइस, आई एम भानवी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर। तो आज हम बात करेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करें। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, आजकल के पेरेंट्स को लगता है टीनेजर को रेज करना इज़ अ बिग डील, बट मैं कहती हूँ यार, दे आर द ईजीएस्ट, जस्ट वी शुड नो द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद देम, राइट? आपने कभी नोटिस किया है जब बच्चा छोटा होता है, से अबाउट 3 months, बहुत छोटा होता है, तब उसका ना पूरी फैमिली से एक सॉलिड कनेक्शन होता है। जब वो गिगल करना स्टार्ट करता है, रिएक्शन थोड़े से देता है, आईज स्टेबल हो जाती हैं, हम सब उससे कितना कनेक्टेड, एंड स्पेशली उसकी मदर तो उसके इशारे ही समझती है, उसको सब पता लग जाता है उसके बच्चे को कब दूध चाहिए, कब क्या चाहिए, राइट? फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, फिर क्या होता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, और तब भी हम उसकी सारी बातें सुनते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उन पे हंसते भी हैं, उसको अटेंशन भी देते हैं, चाहे वो बच्चा कुछ भी क्यों ना कर रहा हो। बच्चा घर में कॉमन सी एक प्रॉब्लम जो है, बच्चा घर में सबके नाम लेना शुरू कर देता है, हम उसको कितना समझते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, हंसते भी हैं, राइट? तो वो जब और बड़ा होता है, हमें स्कूल से आके अपनी सारी बातें कन्वे करता है, 1 to all, क्योंकि तब तक हम उसे समझ रहे होते हैं, हम उसे टाइम दे रहे होते हैं, हम उसे अटेंशन दे रहे होते हैं। पर यही बच्चा जब टीन एज में आता है तो ये कनेक्शन कहाँ चला जाता है और क्यों चला जाता है? सोचा है कभी आपने? आप जिस बच्चे को उसकी सारी बातों को आप एक्सेप्टेंस दे रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, समझ रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब ये सारी बातें कहाँ गायब हैं? क्यों हमारी थॉट्स में डिफरेंस आने लगता है? क्यों ऐसे लगता है कि ये बच्चा बेवजह फिजूल फालतू की बातें कर रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम एज अ पेरेंट वी आर डूइंग विद आवर किड्स। Raising a teenager is not easy, but it's not difficult too, right? We should deal with the correct way of parenting. Badly parented child is a lost child. तो अब क्या होता है, जब बच्चा टीनेजर हुआ, उसने बोला मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊं पढ़ने, हमने बोला नहीं। अच्छा मम्मा, मैं यहाँ जाऊं, बाइक पे जाऊं, हमने बोला नहीं। मैं फ़ोन यूज़ कर लूँ, हमने बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसकी पहले हम सारी बातें समझ रहे थे, अब हम उसकी बातों को समझ नहीं रहे, अब हम उसको सिर्फ एक रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं जा सकते हो तुम, पढ़ो सिर्फ घर में बैठ के, नो यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। तो आपको क्या लगेगा, वो बच्चा जिसको सबसे सपोर्ट मिल रही थी, अब उसको वो सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, क्या ऐसे में वो आपको अपनी बातें बताएगा? क्या ऐसे में वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा? और एक और चीज़, आप अपने ऊपर रख के देखो ना, ये वाली एज, जब आप इस वाली एज में थे तो आपको भी तो बंक मारने का मन किया था, आपका भी तो अफेयर किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, आपको भी तो क्रश फील हुआ होगा, राइट? आपने भी तो ट्यूशन मिस किए होंगे, आपने भी तो ओवरनाइट किसी से बात की होगी।
तो इसको हमें एज अ प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए। दीज आर नॉट इश्यूज, ये तो इस एज में आने की एक निशानी है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं एंड इट इज़ हैपनिंग विद एवरीवन। तो अगर हम एक्चुअली वी एज पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों पे ना बहुत वरिड फील करते हैं। पहले से ही दिमाग में एक वो बनी होती है कि यार अब ये बच्चा टीनेजर हो गया है, अब ये बिगड़ ना जाए, पता नहीं यार फ़ोन देना इसको सही है भी कि नहीं है। इंस्टेड हम ये सारी बातों के हम उनसे कनेक्शन क्यों नहीं बना सकते? और ये कनेक्शन एकदम टीनेजर में नहीं बनता, ये कनेक्शन आपका बनना शुरू होना चाहिए व्हेन ही और शी वाज 10 और 11। उनके साथ बैठो। पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आई अग्री, आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कभी कभी मारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है डायरेक्शन में लाने के लिए, बट हम ना ज़िंदगी भर उनके पेरेंट्स ही बन के रह जाते हैं। कभी उनके दोस्त भी बन जाओ, सो दैट वो जो आपका बच्चा सीक्रेटिव होता जाता है ना, मैं बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनती हूँ कि बच्चा सीक्रेटिव हो जाता है ना, अपनी प्राइवेसी सीख करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आपने कनेक्शन नहीं क्रिएट किया हुआ उससे। उसके साथ बैठो, उसको बोलो क्लास में, ट्यूशन में अगर सारे बच्चे बंक कर रहे थे और अगर तुम्हारा भी मन किया, इसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स नॉर्मल, पर आपका जाना बेटा वहाँ गलत है। आपको क्या लगता है अगर आप उसको एक्सेप्टेंस देंगे ना, पहले उसकी हर बात को एक्सेप्टेंस दीजिए। अगर उसको बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, बोलो उसको बेटा आई कैन अंडरस्टैंड दिस। इस एज में ऐसा होता है, सब बच्चों का मन करता है क्योंकि आपको समझ नहीं है, बट अभी इट्स नॉट राइट, वी विल गिव यू आफ्टर सम टाइम। आप थोड़े और बड़े हो जाओ। ज़रा इन बातों को सोचिए कि जब आपके बच्चों ने आपसे इस तरह की बातें की होंगी तो आपने कैसे उनको रिएक्ट किया। सोचिए और देखिए कि आप इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते थे। आपको पता लगता है आपके बच्चे का अफेयर चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं से पता लगता है, आप उसको कितना वियर्ड रिएक्ट करते हैं। आप बैठो ना उसके साथ, पकड़ो ना उसका हाथ, रखो ना अपने हाथ में और कहो ना बेटा वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट दिस टाइम योर स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, डू इट when you are mature enough, take your decisions, but at this time your studies are important. You can talk to them as friends, do these type of things, tell them that you are understanding them. इस समय ना इस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बच्चे को कोई उसको बोले कि हम तेरी बातों को बेटा समझते हैं, these things are normal, जब हम थे तो हमारे साथ भी हुआ था, बट हमने भी धोखा खाया था और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ वो हो। That's why we are making you understand and we are your parents. अपने बात करने का तरीका चेंज कीजिए और प्लीज़ इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस दीजिए कि टीनेज में बच्चा है तो ये सब चीज़ें होंगी, इट्स द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इसको डील करना है हमें सही से, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। और बच्चा प्रॉब्लम में तब आता है जब बच्चा सीक्रेटिव हो जाता है, जब उसकी फीलिंग्स होती हैं और उसे लगता है कि आई कैन नॉट कन्वे टू एनीवन, बिकॉज एवरी टीनेजर requires your support so that he or she can share their feelings whether it's good or bad. कहाँ तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमें घर में आके सब कुछ बताए, परेशान होते हैं यार ये तो कुछ बताता ही नहीं है, बट आपने क्या उसे वो कनेक्शन दिया हुआ है? पेरेंट्स तो हम हैं ही, वो बनना तो पड़ता ही है, पर पेरेंट्स के साथ when your child is in teenage you have to be his friend. उससे खुल के बात करो हर टॉपिक पे, डिस्कस इट प्रॉपरली। मैं अक्सर नोटिस करती हूँ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि जब हम भी कोई मूवी देखते हैं, कोई ऐड चलता है तो अक्सर कुछ भी आता है तो हम वहाँ से हट जाते हैं। क्यों? कनेक्ट विद देम ऑन एवरी टॉपिक। दिस इज द ओनली solution which you can do with your teenagers so that they can be your friends, so that they can tell you each and everything and you can guide your children as a parent so that उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। That's my wish. That's it. Bye bye. Stay tuned.